अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। बृहस्पतिवार 21 अक्टूबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है नीति वचन उसका 27वां अध्याय और 24वां वाक्य। क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। आपका दिन आशीषित हो। जब हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं, तब हमारी जिंदगी आशीषित होती है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता। यह बुद्धि की कहावत है, जहाँ बुद्धिमान व्यक्ति विभिन्न बातों के बारे में बात करता है, मनुष्य के वक्तव्य के बारे में बात करता है और किस प्रकार से लोग कुछ चीजों पर निर्भर होते हैं। और इस विशेष वाक्य में वह हमारी सहायता करता है कि हम इस बात को समझें कि कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा के लिए रहती है और हमारे लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं जो निरंतर रहती है। और वह धन के बारे में बात करता है और वह कहता है कि वह भी निरंतर नहीं रहता। इतिहास में भी हम यही देखते हैं कि किसी के पास धन संपूर्ण समय ना रहा या पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास ये हो सकता है और आप इसे खो सकते हैं। और इसी प्रकार से वे सामर्थ और अधिकार की बात करता है और वे कहता है कि मुकुट भी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती। इसका अर्थ यह है कि सामर्थ, अधिकार और हैसियत बरकरार नहीं रहती। ये परमेश्वर की ओर से है, कुछ समय तक तो रहता है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता। और इससे हमें समझ में आता है कि ये सारी चीजें, अधिकार, पद और मुकुट भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही है और ये भी कुछ समय के लिए है। और जिस क्षण हम इस बात को समझते हैं, हमारी जिंदगी अर्थपूर्ण होगी और हमारी जिंदगी उस उपहार के योग्य होगी जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम जिंदगी में सभी बातों का अर्थ निकालते हैं और हम अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण जीना चाहते हैं, तो फिर हम इस बात को याद रखते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हमें सब कुछ मिला है। और यदि ये सब कुछ चला जाता है तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया हमारे साथ निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारी देखभाल करता है। तो आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें उस अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे पास है क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह किया है। हम उसका आनंद मनाते हैं क्योंकि वो हमें आशीषित करता है। लेकिन हम इस बात को समझें कि हम अपने हृदय को उन चीजों में ना डालें जो बाहर की ओर हैं और दिखावटी हैं, लेकिन मध्य में परमेश्वर का अनुग्रह ही है। और इस बात को हम समझें और इस बात को हम निरंतर स्वीकारें कि परमेश्वर ही है जो हमें देता है। और हमारे पास जो कुछ है वो बना रह सकता है या नहीं, लेकिन जो निरंतर बना रहेगा वो है परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर ताकि हम इस बात को समझें कि सब कुछ तेरा अनुग्रह है और चीजें हमारे साथ रह सकती हैं या समाप्त हो जाएं, लेकिन तेरा अनुग्रह हमारे साथ रहता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।